हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू। तो चलिए, लीजिए अपने पार्टनर का नाम, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर, क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स हैं। उनका नाम मन में 3 बार लीजिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए और लंबी गहरी सांस लेना है। अपने पॉजिटिव रहना है, खुद भी स्माइलिंग फेस रखना है। वो पुनो पुनो प्रेयर आप लोग कर रहे होंगे, आई होप, है कि नहीं। तो चलिए, डिवाइन से परमिशन लेती हूँ मैं। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है और पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से मिल सकता है जो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हूँ आप सभी के समक्ष, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर, नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सभी मैसेज आपके ऊपर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है। ये वीडियो जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा, ओके। एंड लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहना है, अपने गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है अपनी रीडिंग को और ओपन माइंड होकर देखना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट, अदर्स है ना, सभी के लिए है और सभी एज ग्रुप के लिए भी ये रीडिंग है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आपकी पार्टनर की इस वक्त की क्या एनर्जी है हम देखते हैं। 2 ऑफ वांड्स, आपको पॉजिटिव रहना है फ्रेंड्स, ठीक है। 2 ऑफ वांड्स, फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड यहाँ पे अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे आपका द मैजिशियन, स्पेस एलिमेंट, फायर एलिमेंट, लिब्रा, सेजिटेरियस, टॉरस, वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और ज़ोडिएक साइन, सभी तरह का साइन आ गया है यहाँ पे, सभी तरह के राशि आ चुके हैं। एंड 7 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 2 ऑफ वांड्स में आपके पार्टनर जो है आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पास सब कुछ है उनके पास इस वक्त। अगर नहीं है तो वो आप नहीं हो उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। इमोशनल बहुत हैं, स्टेबिलिटी और ग्रोथ उनको दिखता है, ये रिश्ते में ही उनको सब कुछ दिख रहा है इस वक्त। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट यहाँ पे दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप खुद आए, उनसे मिलें, ठीक है, तो जीवन की गाड़ी आगे चल पाएगी, कुछ मिराकल्स हो जाए, ऐसा वो सोचते हैं यहाँ पे। और वो कुछ अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स ना लगाना पड़े, वो ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम क्लैरिफाई करते हैं फ्रेंड्स। गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। और यहाँ पे फ्लावरिंग, तो इसको क्लैरिफाई कर रहे, गोइंग विद द फ्लो।
इस वक्त जो है आपके पार्टनर अभी लाइफ में जैसा चल रहा है वैसा चलने दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप आते हो उनकी ज़िंदगी में, वापस आते हो, तो उनको बेसब्री से इस बात का इंतज़ार है, लेकिन अपनी तरफ से कुछ एफ़र्ट्स फ़िलहाल वो नहीं लगा रहे हैं। आपको बहुत याद करते हैं, आपकी प्योरिटी को, पॉजिटिविटी को, आपकी लॉयल्टी को बहुत याद करते हैं। आप कितने अच्छे हो, कितने डाउन टू अर्थ हो, ये उनको बहुत अच्छे से पता है और आपको बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल में आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, पॉजिटिव भी हो जाते हैं कि चलो मिलते हैं, मिलता हूँ जाकर या मिलती हूँ, ऐसे सोचते हैं। अंदर से प्योरिटी उनको आती है कि रिश्ते में आगे बढ़कर काम करना है, फुलफिल करना है, चीज़ें जो अधूरी रह गई है उनको उस चीज़ को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा, ऐसा उनको लगता है एक पल में। तो बाकी अगले ही पल वहाँ पे उनके सराउंडिंग बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है भरी हुई जो उनको आगे बढ़ने नहीं देती है, या तो लोगों की इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, ठीक है। लोग कान भरने वाले लोग होते हैं, जैसे कि लेग पुलिंग करते हैं, उनको भड़काते हैं, आपकी तरफ आने नहीं देते हैं, बहुत नेगेटिव कर देते हैं। ऐसे लोगों के इर्द गिर्द सराउंडिंग में वो हैं। कुछ बुरी नज़र भी डालने वाले लोग हैं आपके रिश्ते में, कोई नहीं चाहता कि आप लोग खुश रहो, ऐसे भी लोगों में वो घिरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वजह से वो रुक जाते हैं, आना चाहते हैं लेकिन वो रुक जाते हैं। गाइडेंस लेने की उनको बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे इनर वॉइस, उनको लोगों को जो है सुनना नहीं था, लोगों की बातें नहीं सुननी थी, उनको गाइडेंस लेना था, उनको किसी अच्छे गुरु से या एस्ट्रोलॉजर से, किसी से, तो उनको एक अच्छे लेवल पर उनको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है रिश्तों को समझने के लिए, ठीक है ना, कि खुद से ही उनको करना है, किसी और को बिना बताए ही ये चीज़ें करनी है। स्पेशली यहाँ पे दिख रहा है अपने अंतरात्मा को सुनना है, उन्होंने सुन रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है कि वो सुन रहे हैं। आप शायद किसी और से डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसा कुछ अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हर चीज़ उनको ये रिश्ते में ही कंप्लीशन दिखता है, उनको ग्रोथ और स्टेबिलिटी दिखती है, फ्रूटफुल लगता है उनको, बहुत खुशियाँ इस रिश्ते में दिखती है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अनकंडीशनल प्यार और सपोर्ट आपको करना चाहते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है। प्योर है अंदर से एकदम, एक ऐसा इंसान जो सच्चाई के रास्ते पर चलता हो, इस तरह का यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक तरह से आपको पाने के लिए, साम दाम दंड भेद, वो ये अपनाएंगे रूल शायद। और इसको क्लैरिफाई करें, माइंड एंड इंटेंसिटी। बॉटम में माइंड क्या कहता है कि सब कुछ चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन किस चीज़ का ऐसा नेगेटिविटी में वो घिर जाते हैं। शायद उन्होंने कुछ पहले पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो जिसकी वजह से उनको उतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि आगे बढ़ने के लिए। जैसे ही वो सोचते हैं, उनकी खुद की भी नेगेटिविटी है जो उनको जो बहुत परेशान कर देती, दिमाग से जैसे कि सर उनका जैसे फटने को होता है, इस तरह के थॉट्स उनके आ जाते हैं। बहुत ही आपके लिए बहुत लॉयल होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, उनके पास के कुछ ऐसी कर्म है जो उनको आगे बढ़ने नहीं देती, खुद को ही देखो सर उनका फटने को होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उनके अंदर, ठीक है। और चाहते तो हैं कि इंटेंसिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ें और आपको अपना बनाए, ये चीज़ें उनको बहुत है अंदर से। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स में अपना काफ़ी सयाने हैं आपके पार्टनर, ठीक है, ओवर स्मार्ट भी हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है। और समटाइम्स उनको बहुत गुस्सा भी आता है, चीज़ें उनसे नहीं हो पा रही है तो गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कम्प्लीटली आपकी तरफ ही फोकस्ड है। यहाँ पे उनको ग्रोथ दिखता है इस रिश्ते में, ठीक है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी में भी गिर जाते हैं, वो काफ़ी अथॉरिटेटिव पर्सन हैं वैसे, और चाहे तो वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ में है सब कुछ इस वक्त, जो है उन्हीं के हाथ में है सब कुछ, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे सेपरेशन एंड अवेयरनेस करना तो चाहते हैं ना, सब कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी खुद के अंदर की बुनी हुई एक जाल बनी हुई है जिसमें वो फंसे पड़े हुए हैं, खुद ही रिश्ते को पूरा करना चाहते हैं, ये रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, सब कुछ ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन अंदर के थॉट्स, उनके कर्म, उनके किए हुए कुछ ऐसे हैं जो पीछा नहीं छोड़ रही है, उसमें ट्रैप हो जाते हैं। चीज़ें ब्यूटीफुली दिखती है उनको कि वे ग्रोथ और स्टेबिलिटी आप
का ही भरोसा करते हुए ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे किए हुए कर्म हैं, बुने हुए जाल हैं, जिसमें वो खुद ही फंस जाते हैं। और जो अपना इमोशंस और प्यार है आपके लिए वो शो नहीं कर पाते, घुट घुट के ही जी रहे हैं इस वक्त, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। चाहत होते हुए भी घुट घुट कर जी रहे हैं। इंसान की बेड़ियाँ बन चुकी है उनकी, जो उन्होंने जो खुद ही ने बुने हुए जाल है ना, आज बेड़ियाँ बन चुके हैं जिसमें फंस चुके हैं आपके पार्टनर, ठीक है। पूरे नेगेटिविटी में गिर जाते हैं। इसको अवेयरनेस क्या बर्डन में है, तो इल्यूज़न में रहते थे ना, पहले इल्यूज़न में रहते थे, उनको कुछ समझ नहीं आता, क्लियर दिखता नहीं था उनको कि भाई रिश्ते को वो एक क्लियरिटी से वो नहीं कर पाते थे, निभा नहीं पाते थे कि भाई हस्बैंड वाइफ बनना है या रिश्ता अधूरा रखना है या दोस्त हो, क्या करना है फ्यूचर में, क्या प्लानिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा चल रहा है वैसे चलने दे रहे थे। अब चीज़ें अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, आप उनसे अलग हो यहाँ पे, ठीक है। तो आज उनको दिख रहा है क्लियर कि उनको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली इस रिश्ते में, उनको किस तरह से काम करना चाहिए, ये उनको अवेयर होती हुई दिख रही है, उनको समझ आ रही है इस वक्त यहाँ पे। आप बहुत पावरफुल पर्सन हो यहाँ पे, ये भी दिख रहा है। स्पिरिचुअल हो, लॉयल हो, सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। साइकिक पावर आपका बहुत ही स्ट्रांग है, आप समझ जाते हो कि कौन है, क्या है, कैसा है, सब जानते हो आप। अपने आप को जो है आप इतना ओपन नहीं करके रख रहे हो आप अभी अपने आप को, जो है पहले आप ओपन रहते थे, सब कुछ आप शेयर करते थे। इस वक्त आप जो है हिडन रहते हो, एकदम ओपन अप नहीं हो आपके पार्टनर के सामने, ठीक है ना। तो कुछ ख़ास आप ऐसा कुछ कर रहे हो लाइफ में जो बहुत आपको ग्रोथ दे रहा है, जो यहाँ पे ये चीज़ें, और आपके पार्टनर जान रहे हैं बात कि आप ओपन अप नहीं हो रहे हो यहाँ पे, ठीक है। चेंजेस और पेशेंस, तो चेंज होने की ज़रूरत है, शायद आपको भी थोड़े से फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, चेंज होने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं करो, थोड़ा अपने आप को चेंज कर कर सामने आओ, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसको कोई दिक्कत नहीं, करो लेकिन तुम सामने आओ, है ना। पेशेंसली इंतज़ार कर रहे हैं। बैड टाइम्स जा चुका है और ब्यूटीफुल समय आ रहा है, इस बात का जो है आपके पार्टनर को यकीन हो रहा है, और वेट भी कर रहे हैं कि अच्छे दिन का इंतज़ार भी कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके बिना बिल्कुल अकेले यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत उनको लगता है कि कभी कभी आपको उन्होंने खो दिया है, ऐसा भी उनको बहुत लगता है। तो अंदर से बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको लेकर, आपकी थॉट्स में, आपकी फीलिंग्स में डूबे हुए हैं इस वक्त आपके पार्टनर। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो गया, क्या हो गया, जो कुछ भी हुआ है तो उनको बिल्कुल समझ के बाहर है कि ये सब हो गया है ना। इस वक्त आप उनके पास नहीं हो, ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा अंदर से फील हो रहा है कि बहुत, जिसकी वजह से नेगेटिविटी में भी घिरे हैं। उनको रिग्रेट फील होता है, बहुत उनको रिग्रेट फील होता है, कुछ ना कुछ उनकी तरफ से कुछ ऐसा मिस्टेक्स हुआ है, ठीक है जी। एंड रीबर्थ मिस्टेक्स भी हुआ है, तो यहाँ पे बॉटम में नो थिंगनेस, और उनसे जो भी मिस्टेक्स हुआ है ना, वो ये मिस्टेक्स हुआ है कि उन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया हुआ है, ठीक है। बैलेंस नहीं बना के दिया, बैलेंस बनाए होते तो ज़िंदगी में कुछ अलग बात होती, लेकिन बैलेंस भी नहीं दिया, आपको बुरा सलूक किया, आपको जो है गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया गया है, जिसका जो संभलना जो है, जिसको बहुत मुश्किल था, संभालना मुश्किल था, आपको खुद को भी संभालना मुश्किल था। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एक जानवरों की तरह आपके साथ सलूक करते थे आपके पार्टनर। आज वो इसी वजह से उनको लगता है कि आप उनसे दूर जा चुके हो, ठीक है। अपने आप को बदल कर आपके सामने आना चाहते हैं, नया जन्म लेकर आना चाहते हैं इस वक्त आपके पार्टनर। आपको जो है नए रूप में वो दिखेंगे, बदल कर दिखेंगे, अपने आप को पूरी तरह से बदल देंगे वो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और नो थिंगनेस में अभी फ़िलहाल के लिए कुछ उनको ब्लैंक हुए हुए हैं, कुछ सोचना समझना कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, बिल्कुल ब्लैंक हुए हुए हैं इस वक्त, ठीक है। और
3 ऑफ वॉन्ड्स में चाहते हैं, पूरा ही चाहते हैं आपको कि टीम वर्क करें, आपके साथ आगे बढ़ें, बिल्ड करें, फैमिली बिल्ड करें, रिश्ता बढ़ाएं, आगे ब्यूटीफुली रहें, आपके लिए पैशनेट हैं बहुत। एक कामयाब बंदा है ना, एक कामयाब पर्सन है जो अब उनको एक पार्टनर की बहुत सख्त ज़रूरत है, और वो आप हो, क्योंकि आप में ही वो सब कुछ देखते हैं, आपके साथ ही वो अपना पूरा टीम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे टीम वर्क होता हुआ दिख रहा है कि एक इंसान है जो टीम वर्क चाहता है, उसमें उनको लोग चाहिए, बंदे चाहिए उनको, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये आपके साथ ही दिख रहा है और इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ रिप्लाई दो उनको, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए, हो सकता है उनका कॉल टेक्स्ट मैसेज भी आया हो आपको, है ना, और आपने रिप्लाई ना दिया हो, जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप रिप्लाई करो, कि पूछो कि क्या बात है ना। यहाँ पे ये शो हो रही है, ये चीज़ दिख रही है। एंड इसको क्लैरिफाई पास्ट लाइफ एंड कंट्रोल। तो पास्ट लाइफ क्यों इसको क्लैरिफाई कर रहा है कि ये कुछ ना कुछ ये पैटर्न है, मिलना बिछड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, बहुत गंद भला जो कुछ भी, ये पुराना पैटर्न बनता ही आ रहा है। ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है आप लोगों का, और जिस बात को लेकर जो है सेपरेशन आ जाती है, और छोटा मोटा कुछ दिनों का सेपरेशन नहीं होता, काफ़ी लंबा चौड़ा सेपरेशन आ जाता है आप दोनों के बीच में, कि ऐसा एक पल को ऐसा लगता है कि रिश्ता ही जैसे ख़त्म हो चुका होगा, शायद अब आगे कुछ बचा ही नहीं हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। और रिफ्लेक्ट करता रहता है, ये चीज़ बार बार हो रही है, पैटर्न एक कंटिन्यू रिपीट हो रही है पैटर्न, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आता है, खुद को कंट्रोल करते हैं, चीज़ें उनसे नहीं हो पाती है, लिटरली उनसे चीज़ें नहीं हो पाती है, और करना चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी ये कहता है कि जितने भी चीज़ें थी अभी तक, घटनाएं घटी है आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी हुआ, आप सेपरेशन में भी हो, तो आप क्यों ना हम नई शुरुआत करें, नई सिरे से हम ज़िंदगी को जिए, फिर से फ्रेश स्टार्ट करें, हम ऐसा वो चाहते हैं। और उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद आती है जो आपसे भी उन्होंने कहा था और आपने भी उनसे कहा था, है ना। ये चीज़ें वो बिना टेंशन लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अपना मर्ज़ी से ही जीना चाहते हैं, दूसरे की ज़िंदगी में चाहे जो हो ना हो, उनको उनसे कोई मतलब नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अपनी मर्ज़ी से फ्री माइंड होकर जीवन जीना चाहते हैं। फ्री माइंड तो इंसान तभी होगा ना, सब कुछ सेटल होगा, है कि नहीं। सब यहाँ पे टेंशन हुआ पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ें ख़राब हुई है, टेंशन फ्री कैसे हो सकता है इंसान। पहले सेटल करो, चीज़ों को ठीक करो, वहाँ पे बैलेंस बना कर दो, है ना, तब जाकर चीज़ें ठीक हो सकेगी। और चाहते अलग तरह से सोचते हैं, तो इस वजह से भी कई बार चीज़ें नहीं हो पा रही आप दोनों के बीच में, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। एंड रिसेप्टिविटी जानबूझकर करते हैं ना आपके पार्टनर। देखो लवर्स का भी कार्ड आया है, तो उनको बखूबी ये तो पता है कि जैसे ये रिश्ता ही उनके लिए सब कुछ है आज की डेट में ना, यही रिश्ता उनको अच्छा लगता है, इसी में ही आगे बढ़ना, यही कामयाब देगा उनको, और यही रिश्ता उनको कामयाबी देगा आगे चलकर भी, भविष्य में भी हमेशा वो आपके साथ खुश रह पाएंगे, प्योर लव हो आप उनके। और ये चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, गंगा जी की तरह आप प्योर हो, कितने अच्छे हो आप, है ना, उस चीज़ को वो मिस करते हैं। तो ऐसे रिश्ते में वो एकदम बिना विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी बर्डन जीना चाहते हैं। तो चलो अपने हिसाब से इंसान सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है। सिचुएशन क्या कहती है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में घिरे थे आपके पार्टनर, उन्होंने दिन दुनिया देखी, ताक झाकी करी है ना ऑप्शन में, किसी में अच्छे भी मिले उनको, किसी में बुरे भी मिले, जिसकी वजह से उन्हें वो नहीं मिला जो चाहिए, जिसकी वजह से उनको हेल्थ इशू भी हुआ है, अपनी पर्सनैलिटी भी उनकी ख़राब हो गई है यहाँ पे। क्योंकि इंसान को लालच आ जाता है, ज़्यादा लालच आ जाता है, जितना मिला उतने में खुश नहीं रहता, तो दूसरे को भी मुश्किल में डाल दिया है यहाँ पे उन्होंने, और ख़ुद भी बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं आज की डेट में। यहाँ पे ये दिख रहा है, आपको पता चलेगा आपका पार्टनर किसी और ऑप्शंस में गया तो आपके मन में क्या बीतेगी, है कि नहीं। तो रिश्ता ख़राब हुआ ना, कैसे समझाएंगे कि क्यों गए थे, है कि नहीं। तो वहाँ पे क्लैरिफिकेशन वो चीज़ भी वो
आपको नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, आपकी इनोसेंसी को बहुत याद करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन में यही है, बॉटम में अभी बताती हूँ। एंड इनोसेंस में क्या है कि जितना वो दिन दुनिया घूमे हैं, ठीक है, ऑप्शंस क्या होता है, इतनी सारी चीज़ों में उलझना, एक इल्यूज़न में आपके पार्टनर जी रहे थे, ख्वाबों की दुनिया में जी रहे थे। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ऐसा भी मिल जाए, मुझे सुंदर पार्टनर भी मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए, मतलब ऐसे ख्वाब में ही होता है ना, ये चीज़ें ख्वाब में होता है। जबकि उनको करना चाहिए, स्पिरिचुअल वे पर आगे बढ़ना चाहिए, ग्राउंडेड होकर जीना चाहिए। तो कुछ कुछ मिला नहीं इसको वहाँ पे, जग घूमे अथारे जैसा ना कोई वाला बात होगी यहाँ पे। और आपको आप जैसा इनोसेंस पर्सन उनको नहीं मिलता है कहीं पे भी। प्योरिटी जो आपके अंदर एक प्योर है ना, रहन सहन आपका एक प्योर है ना, बात करने का तरीका आपका एक प्योर है ना, जिसमें वो चीज़ें कहीं नहीं होती हैं। एक बार ईश्वर ने आपको मिला दिया तो मिला दिया। वो आप कौन होते हैं यहाँ वहाँ देखने वाले, अपनी मर्जी चलाने वाले। तो ईश्वर कहते हैं कि जो मैंने तेरे को दिया था वो तेरे लिए बेस्ट है, तो अपनी ज़िंदगी टाइम ख़राब कर रहा है एक तरह से ना यहाँ पे। तो आप इतने प्योर हो ना कि आज उनको आपकी तरफ ही याद आता है, आपकी तरफ ही बढ़ता है उनका कदम, रुक रुक कर आपकी तरफ ही बढ़ते हैं, रह रह कर आप ही का ख्याल उनको आता है, आपका ही सोच रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि दुनियादारी और आप, पूरी दुनिया एक तरफ और एक तरफ आप हो, ऐसा उनको लग रहा है आज की डेट में। और हम यहाँ पे लास्ट में एक थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए तो देखेंगे कि क्या निकल कर आता है, कोई एक्शन निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है। अब उनको लग रहा है यहाँ पे बॉटम में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल में क्या दिख रहा है फ्रेंड्स की आपके पार्टनर मनी माइंडेड भी हैं यहाँ पे, ठीक है, मनी माइंडेड हैं और कई चीज़ें वो आपसे शेयर नहीं कर रहे थे, छुपा रहे थे, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये बॉटम ये क्लैरिफाई कर रहा है कि आज की डेट में आप अपने एनर्जी में हो, अपने ऑरा में हो, अपनी और चीज़ों में आपने अपना माइंड को जो डाइवर्ट करके रखा है। करियर ओरिएंटेड, आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, यहाँ पे ये दिख रहा है। आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस बात का, ठीक है। जितना आपके पार्टनर ने सताना, रुलाना, चिढ़ाना किया था ना, वो चीज़ें यहाँ पे आपको उतना नहीं असर किया। आप बहुत नाराज़ हो, लेकिन आप अपने पार्टनर से शायद बहुत नाराज़ हो और बहुत नेगेटिव भी हुई हो अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है। और इसको हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, द मास्टर एंड बॉटम में द रिबल। अब आज की डेट में उनको सब कुछ दिख रहा है, क्लियरिटी उनको मिल चुकी है, क्या चाहिए, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, उनको सब कुछ पता चल चुकी है आज की डेट में, ठीक है। आप कैसे थी, क्या थे, सब वो जान चुके हैं। और जिसकी वजह से एक पॉजिटिव ही नज़र आए वो आपको, है ना, और ब्यूटीफुल आप नज़र आए, उस प्योर इनोसेंस और प्योरिटी आपके अंदर वो नज़र आई उनको। और जो आप करते हो ना, बिल्कुल करते हो, आप कोई हल्के में नहीं ले सकता, आपको कोई हल्के में ले नहीं सकता है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, कोई मैनिपुलेट आपको कर नहीं सकता है, ठीक है। अगर आप किसी से नाराज़ होते हो तो फिर अच्छे खासे नाराज़ हो जाते हो, अब फिर आपको मनाना भी बहुत मुश्किल है, कैसे भी करके आप नहीं मानते हो। यहाँ पे ये चीज़ें, आपको अपना करियर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इस वक्त, आपको ऐसे ही लग रहा है। बाकी चीज़ें आप बैलेंस करो, लेकिन अपने पार्टनर से आप रूठे हुए बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को पता भी है। आपको लेकर आज की डेट में बहुत ही एक तरह से बागी हो जाता है इंसान, है ना, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आपकी तरफ बढ़ना ही बढ़ना है, उन्होंने इस तरह का उनको थॉट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। अब एक बार इंसान ने वैल्यू नहीं किया, खो दिया, चीज़ें खो दी, याद करके चेंजेस, अब बहुत इल्यूज़न में अब जीना पड़ रहा है उनको आज की डेट में। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आप मानोगे नहीं मानोगे ना, वो चीज़ें बहुत उनको खल रही है कि कैसे होगा कैसे होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपको एंजल आंसर का क्या गाइडेंस देते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी,
तो शांति से ही काम लेना होगा। अगर आपकी तरफ आपका पार्टनर आ भी रहे हैं, आपसे बात करना चाह भी रहे हैं, तो आपको शांतिपूर्ण तरीके से ही बात करना होगा, समाधान निकलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे गाइडेंस में दिया जा रहा है। कोई पुरानी बातें कुरेदना नहीं है यहाँ पे, है ना। गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पुरानी बातों को कुरेदना नहीं है। जो आगे बढ़ो, आगे देखो, है ना, सामने देख कर चलिएगा। जो चीज़ हुआ हुआ, तो यहाँ पे ये तो अपॉर्चुनिटी बहुत आपको मिलेगी आपके रिश्ते में। इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत सारे सोर्सेज आपको मिलेंगे, और डिवाइन की तरफ से ही आपको ये सब कुछ मिलेगा, उनका गाइडेंस है, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी है यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे, डिलीट। और मेरे व्यूवर्स के लाइफ में एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट। चलिए तो छोटा सा प्रेयर करते हैं। मेरी यूनिवर्स डिवाइन, मेरी व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरी व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। एंड ब्लेसिंग्स का, पॉजिटिविटी का, प्योरिटी का, कॉस्मिक एनर्जी का, प्रॉस्पेरिटी का, हैप्पीनेस का, लाइटनिंग का, अबंडेंस का, प्योरिटी का, हर चीज़ का उनकी लाइफ में शावर करना होगा डिवाइन, ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से ब्यूटीफुली हैप्पीली जी सके। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर की थिंकिंग और थॉट्स आपको लेकर, ठीक है। क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और जिनको ज़रूरत है उनको, है ना, तो जिनका भी भला हो, सभी का भला हो। तो आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई रीडिंग के थ्रू। जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर है मेरा, कॉन्टैक्ट, वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना के रखना है। आपने खुद को शाबाशी देना है, सेल्फ लव देना है आपको, ठीक है। ओके, so thank you universe, thank you all my lovely viewers, thank you my sweet 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 family, bye bye.